आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। और इस दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे से दुर्गा पूजा का आनंद लीजिए, दूसरों को भी आनंद दीजिए और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, ठीक है। और इसी अवसर पर क्लास 10 के जो सिविक्स के यानी कि पॉलिटिकल साइंस के 2 चैप्टर हम लोग नहीं कर पाए थे। तो इस 2 चैप्टर अध्याय 7 चैप्टर 7 और 8 दोनों चैप्टर का 20 MCQ प्रश्न हम लोग अभी देखेंगे, है ना। 20 MCQ प्रश्न को हम लोग देखेंगे और बाकी जितने सारे आप लोगों के एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसका भी वीडियो बना के भेज देंगे, वो भी आप लोग देखिए। लेकिन 10 जो प्रश्न रहता है इस 1 से लेकर 7 नंबर तक जो वीडियो हमने बना दिए हैं हर चैप्टर का, तो इसी 7 चैप्टर में से ही आप लोगों को 10 प्रश्न लगभग देखने को मिलेगा, है ना। तो इसीलिए इस 8-7 वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। अगर पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे इसका सभी वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा, है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है किस रूप में लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है। किस रूप में अच्छा माना जाता है, किस रूप में अच्छा माना जाता है ना। तो सैद्धांतिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर ए नंबर होगा, सैद्धांतिक रूप से, है ना। सैद्धांतिक रूप से हम लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है, लोकतंत्र क्या समस्या समाधान करता है। लोकतंत्र क्या समस्या का समाधान करता है। तो हम लोग लोकतंत्र में अगर देखेंगे तो बहुत सारा समस्या को समाधान करता है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन को पहले देखेंगे। पहले आ गया आपका सामाजिक समस्या, ये तो करता ही है। आर्थिक समस्या ये भी करता है। राजनीतिक समस्या ये भी करता है। मतलब इस तीनों को करता है। तो तीनों को करता है तो लास्ट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है डी नंबर, है ना, डी। तो इस डी वाला ऑप्शन जो है हम लोग का राइट होगा। 2 नंबर का डी वाला ऑप्शन राइट होगा, है ना। चलिए अब देखिए हम लोग तीसरा प्रश्न को देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था किस पर आधारित होता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये किस पर आधारित होता है ना। देखिए, समानता, असमानता, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतांत्रिक जो है ये हम लोग का समानता पर आधारित होती है। किस पर होती है, समानता पर। तो ये ऑप्शन आपका ए नंबर आएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग देखिए ताकि कोई समस्या ना हो सके। और जो इस चैनल में न्यू स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वो लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जितने सारे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहेगा, है ना। चलिए चौथा प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन क्या होता है। बराबर होता है, असमान होता है, ए और बी दोनों होता है, या डी नंबर जो है इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोग सही बता रहे हैं, है ना, आप लोग सही बता रहे हैं। ये चौथा नंबर का अगर हम लोग देखेंगे तो बराबर होता है, असमानता नहीं होता है। असमानता नहीं होता है, बराबर होता है सभी का प्रतिनिधि चुनाव में, है ना। अगर असमानता होगा तो उसमें दिक्कत हो सकता है,
असमानता का मतलब कोई छोटा होगा, है ना, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा तो दिक्कत होगा, इसीलिए ये बराबर ही होना चाहिए। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 5 नंबर का प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, समाज के निचले स्तर की लोग को क्या परेशानी सहना पड़ता है। क्या परेशानी सहना पड़ता है, निचले स्तर के समाज के जो जितने सारे लोग होते हैं उन्हें बहुत सारा परेशानी होती है। इस परेशानी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है गरीब, बी नंबर में दिया हुआ है असमानता। क्या दिया हुआ है बी में, असमानता। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे ये 5 नंबर वाला प्रश्न, तो हम लोग और भी इसका ऑप्शन है, इस ऑप्शन को भी हम लोग ज़रूर देखेंगे। देखिए ऑप्शन इसमें रखा हुआ है और है भूखमरी दिया हुआ है और इनमें से सभी दिया हुआ है ना। तो परेशानी जो है ये सभी इसका आंसर होगा, है ना, सभी इसका आंसर होगा, इसका आंसर सभी होगा, मतलब डी नंबर, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कितने, 6। बांग्लादेश में कितने लोगों को गरीब से जीवन यापन करना पड़ता है, गरीबी से जीवन यापन कितने लोगों को करना पड़ता है। 6 नंबर प्रश्न। तो आधा से ज़्यादा मतलब आधा से अधिक, या बराबर, या कम, या अधिक। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो आधा से ज़्यादा लोगों को ही इस प्रकार सहना पड़ता है ना, आधा से ज़्यादा। आधा से ज़्यादा यानी कि अधिक, आधा से अधिक, ठीक है। चलिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को अभी देखेंगे। 7 नंबर प्रश्न में क्या है, दुनिया के अधिकांश समाज क्या प्रधान समाज है ना। तो पुरुष, मातृ, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे अधिकांश देखेंगे तो किस प्रकार के समाज हैं, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है इसमें, है ना। चलिए हो गया। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए लोकतंत्र का सीधा संबंध किससे होता है। सीधा संबंध जो है ना, सीधा संबंध किससे होता है लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र का सीधा संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो लोकतंत्र का सीधा संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए 8 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें लोकतंत्र का सीधा संबंध अगर हम लोग देखेंगे तो एक मत से, बहुमत से, समान मत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 8 नंबर जो प्रश्न है ये बी नंबर राइट होगा, बहुत से, है ना, बहुत से इसका आंसर होगा, बहुत से या बहुत मत से हम लोग कह सकते हैं, इसका बी नंबर राइट होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे अभी। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक सरकार को किसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और इनमें से कोई नहीं। इसके आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा 9 नंबर वाला। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो ए होगा, विधायिका, है ना, विधायिका। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखेंगे अभी। 10 नंबर प्रश्न, आज दुनिया के कितने देश लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने का दावा करता है या रखता है। तो 100, 200, 300, 400। तो 10 नंबर वाला अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 100 देश जो है, 100 देश जो है ये दावा रखता है, ठीक है।
लोकतंत्र व्यवस्था को चलाने के लिए। चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे अभी। लोकतंत्र की तीसरी चुनौती क्या है? तो लोकतंत्र की अगर हम लोग तीसरी चुनौती को देखेंगे तो लोकतंत्र को मजबूत करना, संस्थाएं को संभालना, देश में शांति व्यवस्था करना और क्या है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा। यही सही है, ये गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो पहला वाला ही राइट होगा। लोकतंत्र को मजबूत करना, क्या करना? लोकतंत्र को मजबूत करना, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर वाला, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। लोकतंत्र सुधार तो मुख्यतः कौन दल करता है? लोकतंत्र का जो सुधार है ये मुख्यतः कौन सा दल जो है करता है? तो ये 12 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। दबाव समूह, राजनीतिक दल, हित समूह का दल। तो ये आंसर जाएगा राजनीतिक दल इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग देखेंगे अभी 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, सबसे बढ़िया कानून क्या है? कानून पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है? कानून पूछा है। तो सबसे बढ़िया कानून क्या है? सबसे बढ़िया कानून अगर हम लोग देखेंगे तो जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत होती है, जो लोगों को विरोध कार्य करता है, जिससे असमानता की भावना होती है, इनमें से सभी। तो 13 नंबर का प्रश्न जो है आप लोग बताइए। तो 13 नंबर का आंसर जाएगा जो लोगों की लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत होती है वही सबसे बढ़िया लोकतंत्र की कानून होती है ना। जो सुधार करने की मतलब क्षमता रखती है, बढ़िया कानून उसी को कहा जाएगा, है ना। सभी है, ये सभी है, लेकिन सबसे बढ़िया अगर हम लोग देखेंगे तो पहला नंबर ही इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग अभी 14 नंबर वाला प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। 14 नंबर प्रश्न क्या है देखिए। प्रश्न में आम समस्या का अर्थ क्या होता है? आम समस्या, है ना। आम समस्या का क्या अर्थ होता है? साधारण व्यवस्था, ये समस्या, असाधारण समस्या, कठिन समस्या, सरल समस्या। तो आम समस्या का अगर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर जाएगा साधारण समस्या। इसका आंसर जाएगा साधारण समस्या, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। चुनौती का अर्थ क्या है? चुनौती का अर्थ क्या है ना। तो मुसीबत आना, समस्या का हल निकालना, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो मुसीबत आना और समस्या का हल निकालना, इसका दोनों होगा, मतलब राइट आंसर सी, राइट आंसर सी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को। दुनिया की कितने चौथाई हिस्सों में लोकतंत्र व्यवस्था नहीं है ना, नहीं है पूछा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो 1/4 जो है देश में लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं है, मतलब 1/4, 4 भाग का 1 भाग में नहीं है, मतलब 25%, लगभग 25% में नहीं है। बाकी 75% में ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलता है ना। चलिए 17 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। समानता का अर्थ क्या है? समानता का अर्थ क्या है देखिए। कानून के सामने सभी बराबर होता है या भेदभाव होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जाएगा कानून के सामने सभी बराबर होता है।
कानून के सामने है ना, कानून के सामने सभी बराबर होते हैं। कानून के सामने सभी बराबर होते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका 18वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए, अश्वेत लोग आमतौर पर क्या है? अश्वेत लोग आमतौर पर क्या है? अश्वेत का मतलब काला, है ना? क्या कहा जाता है? काला, काला टाइप का लोग होता है ना, उसी को हम लोग अश्वेत लोग कहते हैं, है ना। जैसे हम लोग देखे होंगे वेस्ट इंडीज़ में बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ सूर्य की ताप सबसे ज़्यादा पड़ता है, उसी जगह में क्या होता है? काला लोग होता है ना, ज़्यादा सूरज की किरण से। और जहाँ लोग सफ़ेद होता है वहाँ सूरज का जो किरण है उतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, इसीलिए सफ़ेद होता है। देखिए हम लोग एक चीज़ यहाँ हम लोग देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक से नहीं बना, ठीक है फिर से बनाते हैं। ये भारत हो गया, है ना, जैसे तैसे। तो आप लोग देखिए इस भाग को बांटिए। इधर वाला जो हिस्सा है निचला वाला यानी दक्षिण भाग में ज़्यादा धूप रहता है, तो इधर वाला लोग दक्षिण भारत का लोग जितना है बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ज़्यादा क्या है? काला है, बहुत ज़्यादा काला है ना, बहुत ज़्यादा काला हम लोग देखते हैं। और इधर वाला जो लोग है ये वाला, तो ये लोग क्या होता है? सफ़ेद होता है। क्या होता है? सफ़ेद होता है। कश्मीर वाला जितने सारे लोग होंगे, है ना, कश्मीर के, ये लोग क्या होता है? सफ़ेद होता है ना, यानी कि गोरा। तो इसी तरह वो श्वेत लोग होता है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो बेघर, गरीब, भेदभाव का शिकार, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, तो डी नंबर ऑप्शन जाएगा, इनमें से सभी। इसका आंसर डी सभी होगा। इसका आंसर सभी होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अभी देखेंगे 19 नंबर प्रश्न जो है, इस प्रश्न को देखेंगे। वास्तविक जीवन में लोकतंत्र व्यवस्थाएं किस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है? किस समस्या का समाधान नहीं कर पाता है? तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो आर्थिक असमानता जो है ये व्यवस्थाएं ही हम लोग के सामने आता है, यानी कि वास्तविक जीवन में लोकतंत्र व्यवस्था किस समस्या से समाधान नहीं कर पाता है? तो आर्थिक समस्या से। किससे? आर्थिक असमानता से, ठीक है। चलिए हम लोग अभी 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, तो इसका आंसर जाएगा कौन सा? बताइए आप लोग। तो इसका आंसर जाएगा आप लोग का सी, बहुसंख्यकों का शासन। यानी कि एक लोगों के द्वारा नहीं, बहु लोगों यानी कि ज़्यादा लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था जो होती है वही इसका आंसर राइट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर सी है। देखिए हम लोग ये दोनों चैप्टर का 20 प्रश्न को हल किए और इस 20 प्रश्न हल करने के बाद हम लोग का जो 1 से लेकर 1 से 8 तक में सभी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। जो ये नहीं देखे हैं बाकी वीडियो,
वो लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को उसका लिंक भी मिलेगा। आप लोग 1 से लेकर 7 तक 7 वीडियो बना है ना, तो आप लोग वहाँ जाकर सभी को देख सकते हैं। इनमें से ही 10 प्रश्न आप लोगों का एग्ज़ाम में आ सकता है। ये अंदर से छांट छांट कर हमने लिए हैं और इसी से संभावना है आने की। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, 2-3 बार वीडियो को देखिए ताकि प्रश्न का आंसर जो है वो आप लोग को आसानी से मिलेगा, याद भी होगा। और जो इसमें नए स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, बहुत ही कंजूसी करते हैं, आप लोग लाइक कीजिए, है ना। तो ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को थैंक यू।